हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक पत्र लेखन का एक और वीडियो। बिल्कुल आप सभी का रिक्वेस्ट रहता है, कमेंट में रहता है कि सर इस टाइप का पत्र लेखन का वीडियो लेते आइए, सर इस टाइप का पत्र लेखन का। तो भाई सारा वीडियो आएगा, आप टेंशन मत लीजिए, बस हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और पत्र लेखन का वीडियो। अब इस पत्र लेखन में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं तो इस पे चर्चा करेंगे। तो इस पर है क्या, अपनी बहन की शादी में अपने मित्र को बुलाने हेतु एक पत्र लिखिए। यानी आपकी बहन का शादी है और आपको अपने मित्र को अपने घर पर बुलाना है, तो एक पत्र लिखना है आपको, एक छोटा सा। लेकिन किस भाषा में? संस्कृत में। किस में लिखना है भैया? संस्कृत में। यही तो मेन खासियत है ना इस वीडियो की। हिंदी में आपको लिखने आता है, आप लिख सकते हैं, लेकिन संस्कृत में क्या होता है ना, थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा लगता है टफ है, इसीलिए हम लोग संस्कृत में नहीं लिख पाते हैं। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि संस्कृत में पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है। तो फटाफट अभी सब आदमी जुड़ जाइए इस वीडियो से और एक बार एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक करने के बाद एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, मज़ा बहुत आता है आपका कमेंट पढ़ने में, तो आप सभी एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से मित्र के पास पत्र लिखना है, और इस बार क्या करना है ना, अपने मित्र को बुलाना है। किस चीज़ में? तो अपनी बहन की शादी में। अच्छा, बहन की जगह अगर भाई एग्जाम में आ जाए तो छोड़ दीजिएगा क्या? नहीं छोड़ना है बच्चों। बहन रहे या भाई रहे या चाचा की शादी में रहे या मौसी की शादी में रहे, जिसका भी शादी में रहे आप पत्र लिख सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा थेम पता होना चाहिए कि भाई ऐसे लिखा जाता है। समझ में आ गया बच्चों? तो भाई लिखेंगे, आराम से लिखेंगे। थोड़ा सा पहले आप जान लीजिए कि भैया पत्र लेखन का क्या क्या फंडा है। तो भैया ये पत्र लेखन किसमें क्यों पूछा जाता है, समझिएगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा में पत्र लेखन से 8 मार्क्स आता है। 8 मार्क्स आता है कितना? पत्र लेखन से मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा में कितना मार्क्स पूछता है? 8 मार्क्स का पत्र लेखन आता है। क्या 8 मार्क्स एक ही पत्र लेखन में आता है? तो भैया ऐसा नहीं है। पत्र लेखन आपको 2 लिखने हैं, यानी 2 पत्र लिखने हैं। हो सकता है एक आवेदन पत्र हो, एक नॉर्मल सा पत्र हो, मित्र के पास, पिता के पास, किसी के पास भी। तो यानी पत्र लेखन से आपको 2 क्वेश्चन बनाने हैं, और एग्जाम में 4 क्वेश्चन आते हैं पत्र लेखन से, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन बनाने हैं। तो वही 2 क्वेश्चन जब बनाइएगा तो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहता है, तो 4 दूना 8 मार्क्स। आपको 8 मार्क्स आसानी से आ जाएगा। बस आपको करना क्या है कि भाई दोनों पत्र लेखन लिख देना है। तो आज वादा कीजिए कि एग्जाम में आपका पत्र लेखन नहीं छूटेगा, ठीक है। आप इस वीडियो को देखेंगे और अच्छे से कॉपी में नोटिस करेंगे और उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, और उम्मीद है कि आपका नहीं छूटेगा पत्र लेखन से एक भी क्वेश्चन। समझ में आ गया? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब। चलिए, तो क्या है अब हमारा, समझिएगा बच्चों। क्या है? कहता है अपनी बहन की शादी में अपने मित्र को बुलाने हेतु एक पत्र संस्कृत में लिखें। आपको एक संस्कृत में पत्र लिखना है, अपने मित्र को बुलाना है अपनी बहन की शादी में। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सबसे पहले जब लिखा जाता है ना पत्र लेखन, तो सबसे पहले लिखा जाता है यहाँ पर क्या? प्रिय मित्र। क्या लिखा जाता है? प्रिय मित्र या प्रिय सखी आप कह सकते हैं, प्रिय मित्र, और अपने मित्र का नाम लिख देना है बच्चों। आपका जो सबसे क्लोज फ्रेंड है उसका नाम लिख दीजिए, जिसको आप बुलाना चाहते हैं अपने बहन की शादी में, ठीक है। तो आप अपने मित्र का नाम लिखिएगा। हम राहुल लिखे हैं, आपका जो भी मित्र हो वो लिखना है, ठीक है। सेम कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा नाम में खास करके। फिर उसके बाद क्या है, नीचे में लिखना है सप्रेम नमस्ते। भाई संस्कृत का आवेदन पत्र है, दोस्त रहे तो क्या लिखेंगे? रे यार क्या हाल है, ऐसा नहीं लिखना है। पत्र लिख रहे हैं ना, आपकी भाषा आपका ज्ञान का प्रचार करती है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर कि भैया सप्रेम नमस्ते, यानी प्रेम से नमस्ते, ठीक है। उसके बाद जस्ट इसी के साइड में आपको इधर क्या लिखना है? परीक्षा भवनात्, यानी आप कहाँ से पत्र लिख रहे हैं उस जगह का, उस स्थान का नाम लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है? परीक्षा भवनात्, यानी आप परीक्षा भवन से लिख रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में लिखना है आपको। ऐसे तो नॉर्मली आप फोनों करके बुला लेते हैं, लेकिन पत्र लेखन लगभग एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए एग्जाम का पता लिख दीजिएगा। बाकी आप अगर छात्रावास से लिख रहे हैं तो छात्रावास का पता दे दीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो अपने विद्यालय से लिख रहे हैं तो विद्यालय का पता दे दीजिएगा। फिर उसके बाद उसके नीचे
नीचे लिखिएगा तिथि। तिथि जो भी डेट रहेगा उस दिन का, जिस दिन आप एग्ज़ाम दीजिएगा, जितना तारीख रहे, फरवरी रहे, मार्च रहे, जय भी तारीख रहे, 20 तारीख रहे, फिर उसके बाद दूसरा महीना रहे, 2025 रहे, 24 रहे, कुछ भी रहे, आपको वो चीज़ वहाँ पर मेंशन कर देना है। वो डेट आप पे डिपेंड है उस दिन क्या डेट है, समझ में आ गया कि नहीं। तो डेट उस दिन के लिए अनुसार से देना है। आज का डेट, अभी जो वीडियो देख रहे हैं तो आज का डेट ही लिखिएगा, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों। तो यहाँ तक आप लोग लिख चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखना है, प्रिय मित्र राहुल सप्रेम नमस्ते, और उधर क्या लिखना है आपको, उधर लिखना है आपका स्थान और नीचे में तिथि। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। फिर अब आइए नीचे, कहता है अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ सब सकुशल है। ये लाइन जरूर लिखना है। किसी के पास भी पत्र लिखिए, भाई के पास, मम्मी के पास, पिता के पास, किसी के पास भी पत्र लिखिए तो ये लाइन जरूर लिखिए, अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ सब सकुशल मंगल है। समझ में आ गया, अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ तक लिख दीजिएगा। अब देखिए मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। कहता है विशेष रूपेण अनुरोधम, विशेष रूप से अनुरोध है, अस्ति मतलब है, यत की मम भगिन्या, भगिन्या माना बहन, भगिन्या माना क्या होता है भैया, बहन होता है। मम भगिन्या विवाह अप्रैल माह से भविष्यति, मेरी जो बहन है उसका जो विवाह है अप्रैल माह से। अब अप्रैल के जगह आप जो अपना नया रहेगा नियरेस्ट आप वो लिख सकते हैं, जो भी रहेगा दिनांक, यानी जो भी रहेगा, अप्रैल है तो अप्रैल, मार्च रहेगा तो मार्च माह से, जो भी रहेगा, अक्टूबर है तो अक्टूबर माह से, नवंबर है तो नवंबर माह से। तो मम भगिन्या यानी मम मेरी बहन का विवाह जो है अप्रैल माह से भविष्यति होने वाली है, ठीक है। मेरी बहन का विवाह कब होने वाला है, अप्रैल माह में होने वाला है, ठीक है। चलिए, वर यात्रा भागलपुर आगमिष्यति, वर यात्रा यानी बाराती लोग जो है कहाँ से आ रहे हैं, भागलपुर से आ रहे हैं। वर यात्रा भागलपुर अगमिष्यति यानी वर यात्रा कहाँ से आ रहे हैं, भागलपुर से। आपका इच्छा है जहाँ मन होगा वहाँ लिख दीजिए, जो भी जहाँ से होगा, मुजफ्फरपुर है मुजफ्फरपुर, दरभंगा है दरभंगा, जिस जगह से बाराती आने वाला है उस जगह का नाम लिख देना है, ठीक है। वर यात्रा भागलपुर आगमिष्यति अस्मिन् अवसरे, इसीलिए इस अवसर पर भवान एक दिवस पूर्वमेव, यानी इस अवसर पर तुम जो है ना एक दिवस पूर्व, एक दिन पहले से आगत्य अस्य विवाहस्य शोभावर्धन्त्यु, यानी इस जो शुभ कार्य है, इस शुभ अवसर पर तुम क्या करो, एक दिन पहले इस आना है तुमको, और इस विवाह का जो शोभा है उसको बढ़ाना है। अस्य विवाहस्य शोभा वर्धयन्तु, इस विवाह का क्या करना है, शोभा को बढ़ाना है। बस यही तक लिखना है और कुछ नहीं। समझ में आ गया बच्चों। सबसे पहले यहाँ से अत्र कुशलम तत्रास्तु आपको लिखना है। मेन लाइन आपको यहाँ है, विशेष रूपेण विशेष रूप से, अनुरोधम अनुरोध कर रहे हैं, अस्ति है कि, ठीक है, मम भगिन्या मेरी बहन का विवाह अप्रैल माह से भविष्यति, अप्रैल माह में होने वाला है। वर यात्रा भागलपुर आगमिष्यति, वर यात्रा भागलपुर से आ रही है। फिर उसके बाद इस अवसर पर अस्मिन् अवसरे भवान एक दिवस पूर्वमेव, एक दिन पहले, ठीक है, आगत्य इस अवसर पर तुम जो है एक दिन पहले आओगे, और अस्य विवाहस्य शोभा वर्धयन्तु, और इस विवाह की शोभा को बढ़ाना। समझ में आ गया, इस विवाह की शोभा को बढ़ाना। यहाँ तक लिख दिए, मित्र खुश हो जाएगा और आपकी बहन की शादी में आराम से पहुंच जाएगा, ठीक है। और लास्ट में लिखना है भवदीय मित्रम, आपका मित्र यानी तुम्हारा मित्र, क्या करना है, सागर अपना नाम लिख देना है, जो भी नाम रहे वो नाम अपना लिख देना है, ठीक है। सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ठीक है। जो आपका नाम है उस नाम को लिखना है। समझ में आ गया बच्चों। कितना अच्छा प्यारा सा ये था हमारा क्या, आवेदन पत्र का वीडियो। आवेदन पत्र नहीं था, ये पत्र लेखन का था, ठीक है। आवेदन पत्र तो हम लोग पहले से कर चुके हैं। तो आज हम लोग इस आवेदन पत्र यानी पत्र लेखन से हम लोग एक चीज़ सीखे कि पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है, अपने मित्र के पास पत्र कैसे लिखा जाता है, आप लोग इस वीडियो में आराम से सीखे। समझ में आ गया। तो अब आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप लोग पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो एक बार लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब के बगल में एक घंटा बना होगा, उसको एकदम प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहेगा। समझ में आ गया बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।